हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। दोस्तों, अगर आप लोग सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट करें तो आपको पता होना चाहिए कि सीएसएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इसके जरिए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एडमिशन होने वाला है। 3 फेज के अंदर एडमिशन होता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं 2026 के लिए, आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। ऑल अबाउट कॉलेजेस सिलेक्शन, कैसे आप कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे, कैसे कोर्स का सिलेक्शन करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं कि यहाँ पर फेज 1 होता है, जहां पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। मतलब अभी डेट्स में आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी ऐसी दूंगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है एक्चुअली में। तो फेज 1 में आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है। अगर आपको नहीं पता है तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना डीयू डॉक्यूमेंट ऐसे करके, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर उस पर कमेंट ज्यादा आते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है, मेरा फर्ज है वीडियो बनाना, तो फिर मैं वीडियो बना लूंगा। तो यहाँ पर रजिस्टर करना अपने आपको, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मांगती है उसी फॉर्मेट के अंदर। और अपना फेज 2 आता है, फिर प्रेफरेंस फिलिंग एंड सब्जेक्ट मैपिंग। ये फेज 2 जब स्टार्ट होता है जब आपका सीयूटी यूजी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका होता है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि आप ये कोर्स से टारगेट कर रहे हैं और इस कोर्स के लिए ये कॉलेज की लिस्ट है, इस कोर्स के लिए ये कॉलेज की लिस्ट है। और कॉलेज की लिस्ट में भी मेरा जो प्रायोरिटी 1 का कॉलेज ये है, प्रायोरिटी 2 का ये, प्रायोरिटी 3 का ये, प्रायोरिटी 4 का ये। मतलब अगर मैं चारों के चारों कॉलेजेस, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वैसे तो एक बच्चा 30-40 कॉलेज फिल करता है एक कोर्स के लिए। तो इसका मतलब अगर चारों के चारों जो कॉलेजेस है उनमें से अगर मैं चारों की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा हूं तो फिर सबसे पहले मेरे को अलॉट होना चाहिए फेज जो मेरा प्रायोरिटी 1 का कॉलेज है, फिर प्रायोरिटी 2, फिर प्रायोरिटी 3, फिर प्रायोरिटी 4। अगर 4 के अंदर सीट नहीं बचती है तो फिर मुझे अलॉट ना किया जाए। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर फेज 2 होता है प्रेफरेंस के लिए सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग में आप ये बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को देख लो, मेरी क्लास 12 के अंदर जो जो सब्जेक्ट टेस्ट है वही सब्जेक्ट टेस्ट मैंने सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर भी लिए हैं। क्लास 12 में मैंने पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और ये देख लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने सीयूटी एग्जाम के अंदर भी लिए हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट मैपिंग कराते हैं। सब कुछ ऑनलाइन होता है। फेज 3 होता है कि अगर आप लोग कट ऑफ क्वालिफाई कर पाते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना इंटरनल कट ऑफ डिसाइड करती है बेस्ड ऑन दी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, बेस्ड ऑन दी सीट्स ऑफ द कॉलेज और कोर्स जो कि आपने अप्लाई किया उस पर कितना कंपटीशन है, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया, पर सीट कंपटीशन क्या है। तो उस हिसाब से आपको सीट अलॉट होना शुरू हो जाती है। सीट जैसी अलॉट होती है तो आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं। सीट एक्सेप्ट करते ही कॉलेज के पास जाता है नोटिफिकेशन, बच्चे ने सीट एक्सेप्ट कर लिया, फटाफट से इसके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना शुरू कर दो। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का आपको नोटिफिकेशन आता है और वहां पर फिर आपको फी पेमेंट करनी होती है और फिर आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो फी पेमेंट होते ही आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। उसको बोला जाता है सीट अलोकेशन कम एडमिशन। ये होता है फेज 3। अब इसके बाद इसी तरीके से ये देखो, ये लास्ट ईयर वाला डेटा। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्टर कर दिया था लास्ट ईयर, लेकिन उनमें से जो अपना प्रेफरेंस फिल कर पाए थे, मतलब फेज 2 तक जो आ पाए थे, वो 2,39,000 आ पाए थे। रीजन भी बहुत सारे यहाँ पर जितने भी कितना बचा, लगभग 60,000 प्लस स्टूडेंट को समझ में आ गया था कि भाई मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सीटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी थी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एडमिशन पॉलिसी को क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर हो गया था। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कॉलेजेस प्लस प्रोग्राम प्रेफरेंसेस रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट, मतलब कैसे ऐसे यूनिक कॉलेजेस और प्रोग्राम्स या यूनिक कॉलेजेस एंड कोर्सेज की जो प्रेफरेंस फिल करी गई थी सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, तो 1,68,36,462 थी। इतना था। इसका मतलब एज एन एवरेज देखा जाए तो 70 यूनिक प्रेफरेंस फिल करी है एक स्टूडेंट ने। यूनिक प्रेफरेंस। वैसे तो एक स्टूडेंट जो फिल कर रहा है लगभग 1200, 1300, 1400 प्रेफरेंस फिल कर रहा है। किस तरीके से 1200, 1300, मतलब यहाँ पर आ गया बीकॉम ऑनर्स, यहाँ पर एसआरसीसी, यहाँ पर ये कॉलेज, यहाँ पे ये कॉलेज, यहाँ पे ये कॉलेज। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 प्रेफरेंस गिन ली गई। तो इस तरह से 1400, 1500 प्रेफरेंस फिल कर रहा है। अगर आपको प्रेफरेंस पे भी कोई अगर हेल्प चाहिए तो भाई प्रेफरेंसेस लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, पहले बता दे रहा हूं मैं। और यहाँ पे देखो यार 1414 प्रेफरेंसेस फिल करी गई थी, जहां पर 1549 तो अवेलेबल कोर्स एंड कॉलेजेस के कॉम्बिनेशन ही थे। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इंग्लिश, फिर उसके बाद बी ऑनर्स पॉल साइंस, फिर उसके बाद बी ऑनर्स हिस्ट्री। ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कोर्स देखे गए थे लास्ट ईयर। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि भाई डेट्स क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो की क्या डेट्स होने वाली है। दीज आर दी एक्सपेक्टेड डेट, यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक्सपेक्टेड शेड्यूल। इस तरीका का रहने वाला है कि रजिस्ट्रेशन जो है फेज 1 का आपके सीयूटी एग्जाम के दौरान ही हो जाएगा। मई लास्ट वीक में आप उम्मीद कर सकते हैं इसका सीएसएस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो जाए। मई 25 और जून 25, मतलब 1 महीना लगभग दिया जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपको करेक्शन विंडो का भी समय दिया जाएगा, जहां पर देखो ये रात को 3-4 दिन का ही समय मिलेगा आपको करेक्शन विंडो का। फिर उसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग, ये आपका कब होता है प्रेफरेंस फिलिंग, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई यहाँ पर
जून एंड में या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और तभी आपको 29 जून से 6 जुलाई मतलब डेट में कोई +-5 आप जरूर कर लेना भाई अपनी तरफ से। तो इन दिनों आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और यहीं पर प्रिफरेंस फिलिंग होने वाली है। जो ऑटो लॉक हो जाएगा, कई बार यहाँ पर आपको लॉक करना होता है, लेकिन कई बार जब आप लॉक नहीं कर पाते तो फिर ऑटो लॉक भी हो जाता है, और ये जुलाई 9 तक या जुलाई 5 तक या जुलाई 10 तक आप मान के चलो कि ऑटो लॉक हो जाएगा। फिर इसके बाद सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आएगी, जहां पर आपको ये बताया जाएगा जिस कोर्स या कॉलेज के लिए या जिस कोर्स के लिए, ऐसे कोर्स वाइज होता है जहां तक मुझे पता है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके स्कोर के हिसाब से जो भी कंपटीशन बना है, मतलब जितने बच्चों ने भी बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है, आप किस पायदान पर खड़े हैं। अब इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी रैंक इतनी आ रही है, तो मैं क्या कुछ अपनी प्रेफरेंस में हेर बदल कर लूं। बीकॉम ऑनर्स में तो मुझे लग नहीं रहा, क्या बीकॉम प्रोग्राम ऊपर रख दूं, और मुझे बीकॉम प्रोग्राम में भी ये वाला कॉलेज नहीं लग रहा, तो मैं क्या ये कर दूं। इस तरीके के कुछ चेंजेस होते हैं, तो फिर यहाँ पर प्रेफरेंस चेंज विंडो हो जाती है, और उसके लिए भी आपको दो एक दिन का समय दिया जाता है। फिर अलोकेशन लिस्ट जो आएगी, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग राउंड जब अनाउंस होगा, जब आप अपने पोर्टल पर लॉग इन करेंगे, वहां पर देखेंगे कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं, तो फिर भाई ये लगभग 10 जुलाई या फिर 13 जुलाई के आसपास ये होने वाला है। तो इस तरीके की पूरी आपकी डेट्स रहने वाली है सभी की सभी काउंसलिंग राउंड की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। दीज आर दी एक्सपेक्टेड डेट्स, मैं अभी भी फिर से बता रहा हूँ, दीज आर दी एक्सपेक्टेड डेट्स, लेकिन इसमें आप +-5 कर लेना, वही ओरिजिनल डेट रहने वाली है। दोस्तों, सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज है कि आपके लिए क्रैश कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, और इसकी जो स्टार्ट डेट है वही है जब आपके एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के, उसके 2 दिन बाद ही ये क्रैश कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी से आपको बुक्स मिल जाएंगे, आपके घर पर पहुंच जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा। तो आप अभी से जो है थोड़ा थोड़ा टेस्ट, थोड़ा थोड़ा बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में 30-35 दिन के समय वो टेस्ट सीरीज लगाना, वो रिकॉर्डेड वीडियो देखना या फिर वो बुक्स लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बुक्स मिलेंगी, बुक्स का एक्सेस मिलेगा, साथ में आपको 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, 110 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे अगर आप सभी सब्जेक्ट के अंदर एनरोल करते हैं, जो भी आपने फिल करे हैं सीटी यूजी एग्जाम के अंदर। 8 मेंटरशिप सेशन है और 4 काउंसलिंग सेशन होंगे, मतलब ये वो काउंसलिंग सेशन होंगे जब आपको बताया जाएगा सीटी यूजी एग्जाम के बाद कि अब आपको कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर अभी एनरोल कर ले तो भाई 5 बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर ऑलरेडी हमारे चल ही रहे हैं, इनका डिस्कशन आपको मिल जाएगा, आंसर राइटिंग की क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा डेडिकेटेड सीयूटी फॉर्म फिलिंग सेशन, क्योंकि अभी तो हो चुका है तो अब इसका आप फायदा नहीं उठा पाओगे, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिलिंग के सेशन आपको मिल जाएंगे, और बुक्स और टेस्ट सीरीज आपको अभी के अभी मिल जाएंगे। अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 6363286363, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.toprankers.com, सीधा इस पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, जरूर से जरूर कमेंट करना और बताना कि किस कौन से और टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।